Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. In this video, we will study about self-determination theory. So let's start. So self-determination theory, it is a motivational theory जिसको साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डीसी और रिचर्ड रियान के द्वारा डेवलप किया गया था इन 1980s. सो ये थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि कोई भी पर्सन सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब होगा जब उसके एक्शन, उसका बिहेवियर बेस्ड होगा उसकी चॉइसेस के ऊपर, वैल्यूज या इंटरेस्ट के ऊपर, रादर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड और प्रेशर. सो कोई भी पर्सन मोटिवेटेड तब होगा जब उसे हम फ्रीडम देंगे काम करने की, जब वो अपने वैल्यूज और इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करेगा. अगर उसको हम कोई रिवॉर्ड या एक्सटर्नल प्रेशराइज करेंगे उसे काम करने के लिए, तो उस केस में वो नहीं होगा मोटिवेटेड. Alright, according to STT, motivation becomes stronger and more meaningful when the individual experience sense of autonomy, that is a freedom of choice, competency, feeling capable, and relatedness, feeling connected to others. So motivation को तीन important factors affect करते हैं: autonomy, competence, and relatedness. Additionally, ये theory हमें मोटिवेशनल स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन करती है, विच मीन्स कि कोई भी पर्सन हमेशा मोटिवेटेड या नो मोटिवेशन के पोजीशन में नहीं होगा, वो एक स्पेक्ट्रम में होगा. वो ये है वो स्पेक्ट्रम जिसके बारे में बात कर रहा था. सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी सेज दैट अ मोटिवेशन इज नॉट जस्ट ऑन और ऑफ. ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आप बता सकें किसी भी पर्सन में कि वो मोटिवेटेड है या नहीं. यही दो सिचुएशन नहीं होंगी हमेशा. कोई भी पर्सन एक स्पेक्ट्रम में, एक रेंज में वेरी करेगा. कोई लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है किसी को, कोई इंटर्नसिक मोटिवेशन भी हो सकती है, कोई आइडेंटिफाइड रेगुलेशन भी हो सकता है. सो अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पर. So according to this theory, a person can be at this stage or this stage. So let's discuss one by one these stages. पहला है ए मोटिवेशन, मीन्स नो मोटिवेशन. जब पर्सन को कोई भी एफर्ट करने के लिए मोटिवेशन नहीं फील होती. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट स्टडी बिकॉज आई डोंट सी द पॉइंट, इवन इफ आई ट्राई आई विल स्टिल फेल. तो जब भी कोई आपका फ्रेंड या कोई पर्सन आपको ये कहते हैं कि मेरे से तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई पॉइंट ही नहीं है इसको करने का, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन. सेकेंड है एक्सटर्नल रेगुलेशन. एक्सटर्नल रेगुलेशन मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है किसी का मोटिवेशन. बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई ओनली स्टडिंग बिकॉज माई पेरेंट्स विल स्कोल्ड मी इफ आई डोंट. सो हम जब भी स्कूल में जाते हैं और हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमें ये होता है कि हमारे पेरेंट्स हमको डांटेंगे, तो हम पढ़ लेते हैं. सो दैट इज़ अ एक्सटर्नल मोटिवेशन. आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मोटिवेट हो रहे हैं कि आपको डांट ना पड़ जाए. सो दैट इज़ अ एक्सटर्नल रेगुलेशन. इसके बाद आता है इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन. इट इज़ ड्रीवन बाय इंटरनल प्रेशर लाइक गिल्ट, फियर और सेल्फ वर्थ, नॉट रियल इंटरेस्ट और वैल्यू. इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन में जो हमारा बिहेवियर होता है वो इंटरनली ड्रिवन होता है, बट ये इसमें किसी पर्सन का रियल इंटरेस्ट या वैल्यू नहीं होती. तो जो भी यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, कोई भी बिहेवियर होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ गिल्ट और फियर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू स्टडी और आई विल फील अशेम्ड और गिल्टी. तो अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं पढ़ूंगा और अगर मैं फेल हो गया, तो मुझे अशेम्ड फील होगा बिकॉज मेरा जो पुराना बैच था वो नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो जाएगा और मुझे पुराने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा. इसके बाद आता है आइडेंटिफाइड रेगुलेशन. ये थोड़ा सा मोर ऑटोनॉमस है. इसका मीनिंग है अ पर्सन सीज वैल्यू इन द टास्क, इट इज़ पर्सनली इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट enjoy दिस सब्जेक्ट बट आई नो इट्स important फॉर माई फ्यूचर, सो आई विल स्टडी इट. तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई इसीलिए कर लेते हैं, हमें पसंद नहीं होती है पढ़ाई करना, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फ्यूचर में हमारी जॉब नहीं लगेगी, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो करियर नहीं बना पाएंगे हम. तो उस रीज़न की वजह से हम पढ़ाई करते हैं. इंटीग्रेटेड रेगुलेशन, इट इज़ मोर ऑटोनोमस फॉर्म ऑफ एक्सटर्नसिक मोटिवेशन. तो जैसे जैसे हम राइट साइड जाते जाएंगे, हम कम से कम एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनली
जो हमारा मोटिवेशन है उसकी तरफ हम जाते रहेंगे. सो इट मीन्स द बिहेवियर इज फुली इंटीग्रेटेड विद द स्टूडेंट्स वैल्यूज एंड आइडेंटिटी, स्टिल एक्सटर्नेसिक बट फील सेल्फ डायरेक्टेड. सो बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ स्टूडेंट उन्हें पसंद होता है डिसिप्लिन में रहना, एक अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन बनाना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टडी है, जो बिहेवियर है, वो अलाइन कर रहा है उस स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के साथ, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मुझे डाटा एनालिस्ट बनना है, तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि मुझे ग्राफिक्स करना बहुत पसंद है, मुझे डाटा को एनालाइज करना अच्छा लगता है, मुझे ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है. तो ये मेरी पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट है. तो अगर ऐसा होगा तो मुझे ज़्यादा ऑटोनॉमस फील होगा, राइट. मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना अफेक्ट नहीं करेंगे. तो जब आपका बिहेवियर जो है अलाइन करता है उस काम की कैरेक्टरिस्टिक्स से, राइट, तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर इतना नहीं होता, सेल्फ डायरेक्टेड ये ज़्यादा होता है. और ये है हमारा लास्ट स्टेज, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इसमें एक्सटर्नल फैक्टर पूरी तरह से गायब हो जाता है. A person is driven by curiosity, enjoyment or genuine interest. No external rewards needed. इस स्टेज पे किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. उसको वो काम पसंद है इसलिए वो करता है. फॉर एग्जाम्पल आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, सो आई स्टडी बिकॉज आई जनरली इन्जॉय इट. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग करना पसंद होता है, तो वो इसलिए करते हैं, ना कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए या मुझे टॉप करना है. तो मुझे अगर मैं नॉवल पढ़ सकता हूँ, मैं कोई बुक पढ़ सकता हूँ, सो दैट इज़ आई एम डूइंग बिकॉज आई लव रीडिंग. सो ये था पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ मोटिवेशन का, जिसमें कि ए मोटिवेशन से स्टार्ट होता है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन तक जाता है. ए मोटिवेशन में एक पर्सन बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होता किसी काम को करने के लिए, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में एक पर्सन फुली मोटिवेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनली, राइट. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा आएगा, फिर यहाँ पर कम होगा, फिर और कम, और यहाँ पर और कम, और यहाँ पर बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है. इस स्टेज पे आप इंटरनली काम करते हो. नाउ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द मोटिवेशन ऑफ द पर्सन. तो ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं? ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस. ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि when you have a freedom of doing something, feeling in control of one's own behavior and goals. जब आपके पास किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम दी गई हो, कि लेट्स से आप एक स्टूडेंट है, तो आपको फ्रीडम दी गई है कि आप जब मर्जी आप पढ़ सकते हैं, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप कौन सी बुक पढ़नी है आप कर सकते हैं. सो आपको ऑटोनॉमी फील होती है कि यस आई हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स. Then competency, feeling effective and capable. When you have a required skills to perform a particular task or job. Feeling effective and capable. तो जब आप कोई काम सीख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल सीख लेता हूँ या डाटा एनालिसिस सीख लेता हूँ, तो दैट इज़ अ स्किल. तो अगर आप कंपिटेंस फील करते हैं तो मोटिवेशन आपका हाई होगा. आप ऑटोनॉमी आपके पास होगी तो आप मोटिवेशन आपका हाई होगा. देन रिलेटेडनेस इट इज़ सिमिलर टू मैस्लोज थ्योरी, जिसमें कि हम एक सोशल नीड्स की बात करते हैं. ERG में भी इसकी बात होती है, गुड रिलेशन विद पीपल. तो इसमें भी यही बात है कि फीलिंग कनेक्टेड एंड सिग्निफिकेंट टू अदर्स. अगर आप दूसरों से अच्छे कनेक्शन रखेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट फील होगा, राइट. और अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी, आपसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता है या आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं किसी से, तो कहीं ना कहीं आपको एक अनइम्पॉर्टेंट फील होता है, राइट. और वही लैक ऑफ मोटिवेशन को फिर ट्रिगर करता है. सो दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी एंड रिलेटेडनेस, which affect the motivation of the person. So this is the end of this video. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. So I'll see you in the next video. Thanks for watching.